इसलिए बोल रहा हूँ टोटल 25 से 27 क्वेश्चन नोट से पूरे थे और एकदम कट टू कट थे, कोई घुमा फिरा के नहीं थे। तो ध्यान से अगर देख लोगे तो काम समझ में आ जाएगा, क्लियर है। और जाके तुम क्वेश्चन में मिलाओगे अगर, तो मैं मतलब जितने लोगों को जैसे बताओ, तो मेरा भी, इसलिए मैंने बोला कि मेरा भी कोई टीम रहता जो हौकाल और भौकाल मचा देता कि अरे नहीं आग लगा देता, ये देखियो मेरे क्लास का नोट से ऐसे करके आया है, जिनका नहीं आ रहा था वो तो चिल्ला के इतना सारा लेकर जुटा लेता है, हाय हाय हाय, समझ में आ रहा है। बोलता है अगर मेरे नोट से ना आया तो हमको जिंदा जला दीजिएगा रोड पे। तो है इसमें आराम से समझेंगे कि पहले रेवेन्यू का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या है, क्लियर। तो अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो रेवेन्यू का मतलब सिंपल दिमाग में रखना ऐसे कि जब भी कोई चीज जो लेस देन 1 ईयर का हमारे वो इससे एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा चीज जो मतलब हमने इन्वेस्ट किया और वो साल कितना, 1 साल से कम की ज्यादा, 1 साल से कम, और हम एक शब्द बोलते हैं कैपिटल। जब भी हम कोई चीज असर कोई भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर उससे हमारे एसेट पे फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एसेट क्या होता है? एसेट वही चीज होता है जो हमारे लिए उस पर्टिकुलर चीज से पैसा हमारे पास वापस आता हो। सिंपल ठेठ भाषा में एग्जांपल मैंने बताया था, एसेट और लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। आपके पास गाड़ी है, आप उस गाड़ी से पैसे कमा रहे हो, वो गाड़ी आपके लिए एसेट की तरह काम कर रहा है। दूसरा, आप उस गाड़ी को खुद रखे हुए उससे कमा नहीं रहे हो, गाड़ी आपके लिए लायबिलिटीज बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंपल ठेठ भाषा में याद रखना, एकदम मजेदार। तो एसेट वाला पार्ट और कैपिटल में जो मैंने बोला, तो सर दो चीज याद रखिएगा। रेवेन्यू का मतलब 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट कि 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। 1 साल से कम, इससे हमारे एसेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो इसलिए जब आता है कि कैपिटल पूंजी बोलते हैं, रेवेन्यू मतलब भी पूंजी ही बोलते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, एक 1 साल से कम के लिए और दूसरा 1 साल से ज्यादा के लिए। बुझाया क्या? बुझाता चाहिए, समझ में आ रहा है, बुझाते रहना चाहिए, दिमाग में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि सर ये रेवेन्यू है और ये कैपिटल है, ये 1 साल से कम के लिए है, ये 1 साल से ज्यादा के लिए। इसको ऐसा दिमाग में आज ही चिपका लेना ताकि उसके बाद ये जो है ना निकले नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बथेरे आएगा। समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बोल रहा हूँ। किसी के पास 1 साल से कम आया, नाम क्या है बोला जाए? रेवेन्यू। 1 साल से ज्यादा क्या होगा? कैपिटल। क्लियर, डन। अब इसके अंदर आओ, लिख ही लेना भाई, लिख ही लेना। अब इसके अंदर आओगे, इस रेवेन्यू के अंदर दो पार्ट है, मतलब पैसा जो है, एक है जिसको बोल रहे हैं रिसिप्ट, एक बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर। सरकार के पास पैसा दोनों में आ रहा है, रेवेन्यू में भी आ रहा है, कैपिटल में भी आ रहा है। लेकिन रेवेन्यू में जब आ रहा है तो पैसा जो रेवेन्यू के अंदर आ रहा है उसमें कुछ पैसे जो उसको आ रहे हैं, उस पैसे में से उसके कुछ खर्च भी हो रहे हैं। याद रखना, जहां जहां आपको बजट जब आएगा ना, चूंकि फरवरी के फर्स्ट में रिसिप्ट शब्द आपको परेशान कर देगा। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। रिसिप्ट मतलब क्या है? इनकम। और एक्सपेंडिचर का सिंपल मीनिंग है कि जो खर्चा हो रहा है। सो एक्सपेंडिचर आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन रिसिप्ट को किसी से समझेंगे? इनकम, जो आपको पास आ रहा है वो है आपका क्या? रिसिप्ट। तो अब मान के चलो कि अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो जो 1 साल से कम वाला है उसमें भी कुछ पैसा आ रहा है, उसमें भी कुछ पैसा जा रहा है। तो रिसिप्ट में